नमस्कार। लाइव सिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज हम कई मुद्दों पे परिचर्चा करेंगे और परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। आपको सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, हर पार्टी अपने आगे आ रही है, तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लाई है। उन्होंने माई बहन योजना लाई है, हर महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात कही है। तो वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, आरजेडी की पार्टी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी 14 दिसंबर 2024 में इसका दावा किया था, इसका ऐलान किया था, माई बहन मान योजना के लिए महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया था। तो क्या लगता है कि दोनों के क्या संबंध ठीक नहीं है या फिर क्या है? इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे? एक पार्टी के 2 लोग। देखिए ऐसा है, एक पार्टी नहीं दोनों महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में अलायंस पार्टनर है, घटक दल है, नंबर 1 बात। हुँ, तो हर पार्टी का अलग-अलग अपना है, अपने पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, किस लाइन पर, लेंथ पर वो हुँ, खेलना चाहती है चुनाव में। अब चुनाव के 2-4 महीने रह गए हैं बिहार विधानसभा के आम चुनाव होने में। ऐसे में एक बात समझना पड़ेगा, महागठबंधन जिस तरीके से हम बार-बार एक बात कर रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ धीरे-धीरे कदम से कदम बढ़ा कर के चल रही है। अब देखिए आपने ठीक कहा 14 दिसंबर 2024 को तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा कर्ता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, उन्होंने घोषणा की थी माई बहन मान योजना। योजना। यह 2500 रुपये देने की। ठीक कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में है, अलायंस पार्टनर है, उसने भी इस बात को कह दिया हुँ, कि हमारी सरकार यदि महागठबंधन की बनती है या सरकार बनने पर हम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह उनको देंगे। दे तो ये अब घोषणा कौन किया है? कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला की, महिला सेल होता है, जो महिला प्रकोष्ठ होता है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा। बीते दिन उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जारी किया, कहा है कि सरकार महागठबंधन की बनती है तो हम लोग 2500 रुपया देंगे। देखिए समझने वाली बात है हुँ, कि ये 2500 रुपया देने की तो बात है। आपने देखा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में मैया योजना जिस हुँ, तरीके से हेमंत सोरेन ने चालू किया, और मैया योजना का लबो-लबाब यही हुआ कि हेमंत सोरेन की जबरदस्त वापसी हुई झारखंड पड़ोसी राज्य में। तो ये महिलाओं की जो बात है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, और कहीं न कहीं आपको एनडीए में कोई एक बड़ा और चुप्पा वोटर कहा जाता है। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास चुप्पा वोटर महिला होती है, तो ये इसी में एक बड़ी कवायद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हो रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने, आपको याद है कि नहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही थी। तो यह सब एक चुप्पा वोटर जो होता है, आधी आबादी को टारगेट करके इस तरीके से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक भी एक बड़ी तैयारी में है। जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींची थी, क्या था? पलायन था, नौकरी था, रोजगार था। हुँ, तो उसी पर आपको एनडीए को बैटिंग भी करना पड़ा था, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी करना पड़ा था 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। ठीक उसी तर्ज पर जो जो महिलाओं के लिए जो मान योजना है, महिला सम्मान मान योजना, जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा फोकस होकर के एक बड़ा सरफेस तैयार किया है कांग्रेस ने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बाकायदा मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। जी, हम मोबाइल नंबर भी लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बता रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए जो निधि की बात कही जा रही है, 2500 रुपया देंगे, तो वह आपको इतनी बात समझ लीजिए, वह नंबर है 880000235525। एक बिल्कुल। बार फिर हम रिपीट कर देते हैं, 880000235525। हुँ। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आप इससे जुड़ जाइए, और उसके बाद सरकार बनेगी तो आपको 2500 रुपया। तो यह एक बड़ी बात, बड़ी स्कीम, बड़ी योजना लेके कांग्रेस आई है, और निश्चित रूप से एनडीए को इस पर चिंता करने की जरूरत होगी। जी, और साथ ही सर हम ये भी देखते हैं कि अगर हम बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की अगर बात करें, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी वाले बार-बार उनके पास आ रहे हैं, उनको बीजेपी में शामिल करने के लिए उनको बार-बार अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो प्लेन तक पहुँच जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन जीतती है, तो डिप्टी सीएम वही बनेंगे, बड़ा दावा किया है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर इस चीज़ पे? देखिए ऐसा है कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह निश्चित रूप से
महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पार्ट एंड पार्सल हैं, वह अलायंस पार्टनर हैं। इस बार पहली बार जो है सो वह लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़े थे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ, विधानसभा का चुनाव पहली बार वो लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं कि जो भी निषाद को आरक्षण देगा वही जो है सो निषाद का वोट उधर जाएगा। तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और बिहार में निषाद को आरक्षण तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ही दे सकती है। तो ऐसे में अब तक नहीं मिला है, तो वह कह रहे हैं ठगा महसूस कर रहा है और अब झोला नहीं ढोने जा रहा है निषाद, सहनी समाज, मल्लाह समाज। तो इस बात को वही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि, और बीते दिन आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन पर कहा था कि मुंबई से आने वाले, तो यह जिस तरीके से कहे थे, तो अब यह भी कह रहे हैं कि मुंबई से आने वाला कोई अब झोला नहीं ढोएगा यहाँ। तो यह सब कई तरीके की बात चल रही है और निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने बड़ी बात कही है और कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में कोई पेंच नहीं है। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से महागठबंधन में आप देखिए सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीएम माले है जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, कांग्रेस है और आरजेडी है और एक विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की एंट्री हुई है। तो यह निश्चित रूप से सीट को लेकर के वहां पर थोड़ी बहुत तो हर पार्टी, हर गठबंधन, हर अलायंस में खींचतान होता है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। और अब तो खुल करके कह रहे हैं कि हम जो है सो डिप्टी सीएम होंगे, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। तो निश्चित रूप से जितनी बात हुई है तेजस्वी यादव और कांग्रेस में मिल बैठ के जो 2-3 मीटिंग हुई है महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के बिहार में, उसमें यह सब कुछ सेटल डाउन होता हुआ दिखाई पड़ा है। जी। और साथ ही सर अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें, जन स्वराज पार्टी की अगर बात करें, तो उन्होंने ये एक बड़ा दावा किया है कि सारण जिले के जननायक जयप्रकाश नारायण जी के घर में बिजली बहाल है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? किन की चीज़ों की वजह से उन्होंने ये चीज़ें नहीं कही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है सिताब दियारा में जननायक कर्पूरी ठाकुर का आपको वहाँ आवास था, पैतृक आवास है, पुराना आवास है। तो वो ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको उनके आवास पर बिजली कटी हुई थी, जो बकाया राशि थी कुछ दिन के बाद। तो प्रशांत किशोर बीते दिन वहाँ गए थे उनके आवास पर और जो देखा उसके बाद जनता भी उनके साथ एकजुटता के साथ आई, तो उसके बाद वहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई। तो अब वही कह रहे हैं कि जनता जनार्दन अगर साथ रहेगी तो किसी को भी आगे पीछे किया जा सकता है। और ऐसे जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे, उनके आवास का बिजली नहीं होना निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। तो तत्क्षण वहां पर प्रशांत किशोर की आवाज बुलंद करने के बाद जब वहां के लोग जुटे, स्थानीय लोग, उसके बाद से सरकार या स्थानीय प्रशासन ने वहां पर बिजली बहाल कर दी जयप्रकाश नारायण के आवास पर। जी। और साथ ही सर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महँगाई बढ़ती जा रही है, बहुत अगर ऐसी भी चीज़ों की हम बात करें, ग्रोसरीज़ के बारे में बात करें, दूध की बात, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में आता ही है। तो वहीं अगर हम सुधा दूध की बात करें, तो फिर से सुधा दूध में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कहीं न कहीं लोगों के ऊपर भी इसका एक बड़ा असर पड़ेगा, महँगाई भी है। तो इस बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से महंगाई तो है और सुधा के दूध पर जो इजाफा किया गया है, ज़्यादा नहीं, 2 ही से 3 रुपया ₹3 किया गया इजाफा। लेकिन यह निश्चित रूप से जो घरेलू बजट है, बिल्कुल। महिलाओं के लिए विशेष करके, उनके लिए यह पेनफुल है, उनके लिए दुखदाई है। और दूध तो देखिए सब दूध बूढ़ा, बिल्कुल। बुजुर्ग, बच्चा, महिला सबके लिए आवश्यकता होती है। हुँ। और दूध का के दर में वृद्धि होना, सुधा दूध में, और जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, आज सुबह से ही दूध का बढ़ा हुआ दर आपको सुधा के पैकेट पर दिखाई बिल्कुल। पड़ेगा और आपको उतना पैसा ले करके जाना पड़ेगा, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ा करके, तभी आपको दूध आप ले पाइएगा सुधा का। अब आपको हम रेट भी बता देते हैं क्या सुधा का रेट होने जा रहा है। देखिए 2 से 3 रुपया तो कहा जा रहा है बढ़ रहा है, लेकिन हुँ। आप ऐसे समझिए कि सुधा का फुल क्रीम दूध 62 रुपए की जगह पर अब 65 रुपए में हुँ। आएगा। सुधा शक्ति जो 55 रुपए था अब 57 रुपए में आपको उपलब्ध मिलेगा। हुँ। गाय की दूध जो आपको 52 रुपए में मिला करती थी, वह आपको 54 रुपए में मिलेगी, माने 54 रुपीज में आपको मिलेगी। तो ये जो है सो यह देखिए आपको, और ये प्रभावी रूप से आज सुबह से प्रभावी हो जाएगा बिहार और झारखंड में। सुधा के जहां जहां दूध आप लेने जाइएगा, आपको बढ़ा हुआ दर, बढ़े हुए दर पर ही आपको देना पड़ेगा। तो यह निश्चित रूप से आपके पॉकेट पर एक बड़ा बोझ होगा। देखिए महंगाई निश्चित रूप से बढ़ रही है हर, लेकिन दूध ऐसा चीज है, ऐसी आवश्यकता है जिसमें
बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको लेना बिल्कुल। पड़ता है, तो यह एक बड़ी मार होगी हम आपके हमारे पॉकेट पर। जी सर। और साथ ही सुधा दूध की अगर बात करें तो बिहार के साथ-साथ झारखंड में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सुधा का दूध लेते हैं और दोनों ही राज्यों में बढ़ोतरी की गई है 2 से 3 रुपए बिल्कुल। की और कहीं न कहीं सभी के बजट पे भी इस पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। और साथ ही सर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो भी अलग-अलग जगह पर जा रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, सैदपुर भी गए थे, तो इस बारे में सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और हम बार-बार एक बात कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है। हुँ, ऐसे में नीतीश कुमार अधिकारियों, पदाधिकारियों के साथ में पटना के सैदपुर नाला पर पहाड़ी तक हुँ, जो भूमिगत हुँ, नाला के साथ सड़क निर्माण की बात कही जा रही है, तो उसको उन्होंने समीक्षा किया है, जाकर के देखा है, स्थल का निरीक्षण किया और देखा है कि क्या उसमें हो सकता है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। तो यह एक बड़ी बात है। अगर यदि वो ढक जाता है, वह नाला कवर हो जाएगा, तो उसमें बड़ी आबादी को राहत आपको दिखाई पड़ेगी और ट्रैफिक जो जाम होता है, जो ट्रैफिक पर भार होता है, यातायात की व्यवस्था पर, वह भी आपको स्मूथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। और साथ ही सर जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, तुरंत गर्मी तो तुरंत बारिश। वहीं अभी हम देख रहे हैं कुछ बीते दिनों में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, वज्रपात देखा जा रहा है, आंधी-तूफान भी देखा जा रहा है। तो वहीं आईएमडी ने भी ये जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 11 ज़िलों में बिहार के, तो इस बारे में भी क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग सेफ रहें? देखिए, मौसम विभाग जो पूर्वानुमान बताता है, उसी पूर्वानुमान की बात हम लोग करते हैं कि क्या मौसम का अलर्ट अलर्ट है। तो मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की बात कही हुँ, है और उसमें आपको सावधानी, एहतियात बरतने की बात कही गई है और उसी के साथ देखिए मौसम विभाग के साथ आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अभी आपको अलर्ट, आपको सतर्क रहने की बात कही जाती हुँ, है। इस दरमियान आपको वज्रपात, तेज हवा और आंधी हुँ, चलने की बात कही है कि तो इस दरमियान आपको जब तक ये तेज हवा, आंधी, वज्रपात होगा तो हुँ, आपको बच बाहर नहीं निकलना है, खेत खलिहान में नहीं जाना है, जो बड़े-बड़े वृक्ष हैं उसके नहीं पास नहीं जाना है, बिजली के पोल के पास नहीं, आपको सुरक्षित रहना है और बच हुँ, के रहना है और घर के अंदर रहें उस दरमियान, तभी आप सुरक्षित और सेफ रह पाइएगा। जी सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए, जिन भी मुद्दों पे आज हमने बातचीत की है, तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।